ओम शांति। परम पिता हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे पिता परमात्मा, जो हमारे वास्तविक पिता हैं आत्मा के, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी है। देह तो केवल हमारा वस्त्र है, ड्रेस है, पार्ट बजाने के लिए मिला है। पार्ट बजाने वाली तो मैं आत्मा हूँ। तो मेरे पिता शिव बाबा है, जो है ही कल्याणकारी। जो कल्याणकारी होगा वो कभी स्वप्न में भी अकल्याण नहीं कर सकता। तो शिव बाबा मेरे प्यारे प्यारे पिता, हम उसको अभी समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर रावण ने इतना विकारों की मैल चढ़ा दी कि हम अपने पिता को ही भूल गए। तो बाप ने आकर के हमको बार बार जगाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, क्योंकि बाप जानते हैं कि जब तक ये आत्मिक स्थिति में नहीं आएंगे तब तक इनकी बुद्धि का द्वार खुलेगा ही नहीं। क्योंकि माया 5 विकारों ने बुद्धि का ताला बंद कर दिया देह अभिमान के कारण। कहाँ कह रहे मेरा शरीर है और कहाँ हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है। इससे बड़ा अंधकार क्या हो सकता है? इससे बड़ा, जिसको कहें, अज्ञानता क्या हो सकती है, जो हम अपने को ही भूल बैठे। तो शिव बाबा को इसलिए बार बार आत्मिक स्मृति की चाबी फेरनी पड़ती है। बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे आत्मिक स्थिति में आते हैं तो हमें दिव्य नेत्र मिल जाता है, तब तक दिव्य नेत्र बंद रहता है। तो भगवान हमारे प्यारे पिता हैं। तो पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाना चाहता हूँ। दुनिया में भी एक मनुष्य करोड़पति होता है, अपने बेटे को तो अरबोपति बनाना चाहता है। अपने से भी ऊंच बना तो उसको खुशी तब होती है। तो शिव बाबा भी हम बच्चों को अपने समान तो क्या, अपने से भी ऊंचा बनाना चाहते हैं। कहते हैं बच्चे पार्ट तो तुम बजाते हो, मैं तो परम धाम में बैठता हूँ। मेरे बच्चे इतना सुंदर पार्ट बजाएं, इतना सुंदर पार्ट बजाएं, जिसको कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो भगवान पिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर हम बच्चों को आकर के ऐसी रूहानी, ऐसे आत्मिक विद्या देते हैं जो सदा काल के लिए ही हम आत्माएं श्रेष्ठाचारी बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम 2500 वर्ष तक श्रेष्ठाचारी रहते हो, पवित्र रहते हो, पावन रहते हो। विकारों का ज्ञान ही नहीं होता। विकार क्या होते हैं ये भी पता नहीं होता। तो जब विकारों का ज्ञान नहीं, विकार नहीं, तो वहां पर कोई बुरी बातें होती नहीं है, दुख होता नहीं। विकार ही पॉइजन है। जहाँ पॉइजन शरीर में आ जाता है तो मनुष्य की क्या हालत होती है। तो वो है पावन दुनिया, जिसको श्रेष्ठाचारी क्षीर सागर कहते हैं। उसी में ही हमें सारे सुख उपलब्ध होते हैं। जो कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। इतना सुख है जो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इतना अपरंपार सुख है। इसलिए तो उसे हेमन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, क्षीर सागर, कृष्णपुरी कहते हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो आत्माएं दुखी हों। जैसे पुरुषों को दाढ़ी नहीं होती है, फीमेल को ऐसी कई चीजें नहीं होती जो आज वो दुखी होती है। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर हमें हेवन, स्वर्ग में भेजते हैं और उसके लिए हमें लायक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे तो जैसे सूर्य जल को सोख लेता है, ऐसे
शिव बाबा की याद ही हमारे विकारों को, हमारी बुराई को, हमारे अशांति को, हमारे रोगों को, हमारी परेशानियों को चूस लेती है। ये परम परम सत्य है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तो सतो प्रधान बनने से बुद्धि भी सतो प्रधान होती है। ये सारा बुद्धि का ही तो खेल है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत समझदार होता है, उसकी जीवन भी श्रेष्ठ होती है। और कहा ए मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस, अज्ञानता कारण ही मनुष्य गलती करता है। तो अज्ञानता को ही अंधकार कहा गया है, अज्ञानता को ही श्राप कहा गया है, अज्ञानता को ही वास्तव में सबसे बड़ी बुराई कहा गया है। तो शिव बाबा कहते हैं वहां तो तुम सब आत्माएं ज्ञान स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, पवित्र आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो। तो वो जीवन कितनी श्रेष्ठ और महान है। और वैसे भी कहते हैं कि सुख का दिन जल्दी बीत जाता है, दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है। तो स्वर्ग भी ऐसे ही 25 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं जैसे कल स्वर्ग था, कल ही हम स्वर्ग में थे। हर समय खुशियां हैं, रोम रोम में आनंद समाया हुआ है। थकावट शब्द ही नहीं है, दुख शब्द ही नहीं है। आत्मा सदा ही पावरफुल है, शरीर भी पावरफुल है, क्योंकि जैसा सोना होगा वैसे ही तो उसका जेवर चमकदार बनेगा। तो आत्मा सतो प्रधान है, तो शरीर भी सतो प्रधान A1 है, निरोगी काया है। इसलिए कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो ऐसी सुखमय संसार में बाबा हमको ले चलने के लिए अभी हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। और दूसरी बात यह है कि बाप को हमें कितना प्यार करना चाहिए, जो कांटे से फूल बनाए, कौड़ी से हीरा बनाए, कंगाल से सरताज बनाए, काले से गोरा बनाए, दुखी से सुखी बनाए, सर्व समस्याओं को दूर करने वाला, खुशियां देने वाला है। तो ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। हमारे लिए हीरे जवाहरात के महल तैयार करवा देता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सतयुग में जन्म ही राजाई कुल में होता है। बच्चा क्या कर्म करे, वो तो राजाई कुल में जन्म हुआ। प्रकृति दासी है, धन धान्य से भरपूर है, ना कल की फिक्र है ना काल की फिक्र है। ये सारी बातें होती ही नहीं, ना रोग है ना शोक है। तो शिव बाबा दाता, हमें दाता बनाने के लिए आए हैं। हमारे अंदर वो जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन बनाने की कला बाबा ने हमको सिखाई। तभी तो जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, फुल मून होता है, फुल लाइट होती है, ऐसे ही हम सभी आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी बन जाती हैं। 16 कला संपूर्ण होते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है, ऐसे हम सब आत्माएं 16 कला में बिल्कुल संपूर्ण होते हैं। और इसलिए हमारी भेंट चंद्रमा से की गई है। परमात्मा तो ज्ञान सूर्य है। और हमारे कारण बाबा कितना बड़ा त्याग करते हैं। इस दुख धाम में, नरक में, विषय सागर में आते हैं हमें ऊंचा उठाने के लिए। और सो भी क्योंकि बिना शरीर के तो कोई आत्मा ज्ञान दे नहीं सकती, तो शिव बाबा को अति बूढ़े तन में आना पड़ता है। तो बाबा, हम जब जन्म लेते हैं तो बहुत सुखदायी सतो प्रधान शरीर होता है, और बाबा बूढ़े तन में आते हैं। तो कितना ये सबसे बड़ा त्याग तो शिव बाबा का ही है। लेकिन बच्चों के कारण माँ बाप क्या त्याग नहीं करते, तो शिव बाबा भी सबसे बड़ा त्याग तो शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा सारी सृष्टि का रचयिता कभी सोने के महलों को देखने भी नहीं आते। हमारी खातिर बाबा एकांत में बैठ जाते हैं।
कि मेरे बच्चे खेल खेल के आए। जैसे आज कोई जाते हैं खेल खेले बच्चे, तो माँ बाप घर में इंतजार करते हैं। तो भगवान हमें ढूंढने के लिए आया। हम तो भगवान को ही भूल गए, अपने घर को ही भूल गए, सब कुछ अता पता भूल गए, अपने को ही भूल गए। तो बाबा ने कितना हम पर उपकार किया। हम बाबा का उपकार कितने भी जन्म ले लें, हम उपकार चुका नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, सोचो कि इतना ऊंचा बाप और तुम्हें नरक से स्वर्ग में ले जाए, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाए, पशु से तुमको कहाँ देव बनाए, तो ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। तो बाबा दुख हरता सुख करता है, वही दुख दूर करता है। आत्मा को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं। तो हमने कहा, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। अगर शिव बाबा ना आते इस सृष्टि पर, तो हम कभी ऊपर उठ ही ना सकते। आत्मा की ज्योति बुझ जाती, तो जो फिर कौन जगाता। तो बाबा ज्योति बुझने से पहले ही आकर के घृत डालते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं। तो ये सारा जीवन बाबा का दिया हुआ जीवन है। जिये दाता तभी कहते हैं, प्राणों का प्राणेश्वर कहते हैं, उपकार करने वाला कहते हैं। सचमुच बाबा ने ज्ञान का घृत ना डाला होता तो आत्मा तो जीरो पे पहुंच गई थी, शक्तिहीन हो गई। तो कहाँ बाबा आकर के गंद के डब्बे से हमको उठाता है, कीचड़ वाली दुनिया से सतो प्रधान दुनिया, फूलों के बगीचे में ले जाता है। और बार बार हम बच्चों को बिना किसी नागे के रोज आकर के बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाबा थकते ही नहीं है, हम लेने वाले थक जाते हैं। क्योंकि माया पांच विकारों ने हमें शक्तिहीन बना करके आलसी बना दिया। और सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, अलबेलापन है। हम समय की वैल्यू को नहीं पहचानते कि ये समय थोड़ा समय मिला है संगम युग का, जिसमें कि हम अपना भाग्य बना सकते हैं। इसलिए बाबा को बार बार हमें चेतना में लाना पड़ता है, बच्चे ये संगम युग का समय फिर लौट के नहीं आएगा। यही आत्मा को पावरफुल बनाने का समय केवल यही है, प्रभु मिलन का समय यही है, सारी शक्तियां भरने का समय यही है, यही है, यही बैंक अभी खुलता है। बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते हैं। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम ये सोचो मैं निमित्त हूँ, निर्माणता, शुभ चिंतन, शुभ भावना रखो और खुद भी संतुष्ट रहो, दूसरे को संतुष्ट करो। तो ज्ञान के खजाने से ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, अदरवाइज किसी से। तब कहा, गोधन गज धन नारी धन और रतन धन का धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतुष्टता का गुण भी बाबा ही हमें गिफ्ट में देते हैं। सारी इच्छाएं, इच्छा क्या होती है वो भी अविद्या हो जाती है। सब कुछ तो बाबा हमें भरपूर कर देते हैं। पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक हमें भरपूर करते हैं, बिन मांगे, बिना किसी के बाबा भरपूर कर देते हैं। तो इसलिए भगवान को हमारा प्यारा पिता दाता है, लेकिन बच्चों के लिए दाता तो नहीं है, बच्चों का तो मालिक है, पिता है। उसकी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देता है। तो सर्व खजाने से बाबा भरपूर करते हैं। और सबसे बड़ा खजाना है ये संगम युग के समय का। तो जो भक्ति में हम सुनते आए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नींद अब रैन कहाँ तू सोवत है।
अब तो कलयुग बीत चुका, अब कहाँ सो रहे हो? जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, दुश्मन कौन? पांच विकार नरक का द्वार, जब छोड़ोगे पांच विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। शिव बाबा सतयुग में नहीं आते, कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, हमारे अज्ञानता का अंधकार भगाते हैं। तो इसलिए जागने का समय यही है, पाने का समय यही है। हम बाबा के किन शब्दों में हम धन्यवाद करें? हमारे पास शब्द, इसमें शब्द ही नहीं है। हम अभिमान में इतना आते हैं, जैसे कहा चूहे को मिली हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। जरा सी चीज आती है, हम अभी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे लास्ट पेपर तुम्हारा अहंकार का है। सब कुछ श्री बाबा का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी वेद वेद उपनिषद का इदमम, भगवान हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। तो तीन शब्दों में ही सारा ज्ञान, सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी प्राप्तियां समाई हुई हैं। तो बाबा कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, बाप की से प्राप्ति कर लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।